दिस इज़ अरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन इन्फो। और उसी के साथ में हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया हुआ है इनसाइड बेस्ट हब, उसी के साथ में मर्ज किया हुआ है। हमारे साथ में निर्वाण जी है जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर है। इन्होंने एक राइड ज्वाइन किए थे। ये जो ज्वाइन का नाम है गोंदिया से पंढरपुर वारी। जी हाँ, गोंदिया से पंढरपुर वारी। हम वहाँ से इन लोग घूमने आए। इनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, कैसे पहुँचे वहाँ पर, इनका जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर बारी बारी से। सो निर्वाण जी, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल्स में। आप हमें बताने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि आप गोंदिया से वारी के लिए निकले, हाँ जी। तो आपको कैसे दिमाग में कैसे ख्याल आया कि समथिंग आप गोंदिया से पंढरपुर के लिए निकल रहे हैं? तो ये मैडम मंजू मैडम है ना, अपने अध्यक्ष, उन्होंने हमको बताया, तो उनके माध्यम से हम चले गए। जी, तो पहले यहाँ से जब आप गए तो आप कहाँ पे रुके, कैसे व्यवस्था की उन्होंने? हम यहाँ से भंडारा कोकोड़ी मार्ग से निकले और वहाँ भंडारा में फिर राजीव गांधी स्क्वायर में एक चिपकाटे सर है, डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट, उन्होंने वहाँ बंदोबस्त किया हमारा खाना पीने का, रहने का। अच्छा, चलो ठीक है। जो आप यहाँ से गोंदिया से गए हुए हैं, तो यहाँ से गोंदिया से कितने लोग गए हुए हैं और वहाँ से कैसे कितने कितने लोगों ने ज्वाइनिंग्स किया हुआ है, यानी टोटल आपके साथ में जो ग्रुप्स है ये कितने लोग होंगे करीबन? तो गोंदिया से हम अशोक मेश्राम और मैं, हम ऐसे दोनों गए। यहाँ से हम गोंदिया से भंडारा, फिर भंडारा से 7 लोग। तो आप जो बारी बारी से यहाँ पे गए हुए, कैसे डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं रुके होंगे आप, राइट? तो रुकने की व्यवस्था कैसी थी, किन की तरफ से थी? कोई समिति की तरफ से थी कि उस ग्रुप्स की तरफ से, या अपना कुछ कंट्रीब्यूशन था, ऐसा कुछ? हमने कंट्रीब्यूशन दिए थे 6,500 रुपये, ऑनलाइन भेजे थे। टाइगर ब्रूस था। टाइगर ब्रूस में उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं थी? उन्होंने, उनकी बस थी, एक ट्रैवल्स थी, एक छोटी गाड़ी थी, उनमें 2 साइकिल आती थी। कभी साइकिलिस्ट को कभी परेशानी हो गई, पंचर हो गया या कोई किसी को तकलीफ हुई, तो एक बस थी ट्रैवल्स, उसमें 25 गाड़ी आती थी। यानी एक जीप थी, जैसे आगे और पीछे रहती थी वो, उसमें खाने की व्यवस्था भी थी, कैटरर्स थे लोग, और जैसे आगे नाश्ते के प्रोग्राम है तो आगे रुकते थे वो। जी, तो राइड की जो मिनिमम जो स्पीड है वो कैसे थी, यानी नॉर्मल मध्यम थी या स्पीडली? यानी कि आपको क्या लगा कि जैसे कि आप एक्स आर्मी ऑफिसर हो और जैसे कि आप हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हो, तो और की राइड और ये वाली राइड में आपको क्या अनुभव आया? नहीं, वहाँ स्पीड थी उनकी। जो कुछ राइडर थे उनके पास में कई महंगी महंगी साइकिल थी, किसी के पास 1.5 लाख की, किसी के 60,000 की, किसी के 9,000 की। अच्छे साइकिलिस्ट थी वो, डेली साइकिलिंग करते थे वहाँ नागपुर में, तो उनकी अच्छी राइडिंग थी। हम उनके साथ में मैच्योर हो गए हम लोग यहाँ से जाने के बाद में। पहले राइडिंग में काफ़ी तकलीफ हो गई। पहले दिन जो 15 तारीख को बहुत गर्मी थी और मौसम इतना ख़तरनाक था उस दिन, तो सभी राइडर को बहुत तकलीफ हुई। जी जी। तो आप जो है नेक्स्ट राइड कहाँ की करेंगे? इतनी लंबी राइड, यानी कि आपके मत ख्याल से फर्स्ट राइडर है जो इतनी लंबी डिस्टेंस पे गए हुए थे आप। तो अभी नेक्स्ट टाइम में अगर कोई राइड का अगर चैलेंज अगर आएगा तो आप क्या करना चाहोगे? हम जाएंगे उसमें, आगे वाली जो राइड है, जैसे वो ज्ञानेश्वर माहौली की जो पालकी चलती है जी। अभी पंढरपुर से अहमदाबाद, गुजरात, और गुजरात से पंजाब, जी वो 2200 किलोमीटर की है। हमें आया था, लेकिन हम अभी इस टाइम पे नहीं जा सकते, लेकिन अगले साल उसमें वो राइड को जाएंगे। जी जी। तो हमारे साइकिलिस्ट को आप आखिरी में क्या संदेश देना चाहोगे कि इतनी लंबी राइड वो कैसे तय करेंगे, क्या क्या चीज़ों का? उनके साथ में बस रहती, तो अपने राइडर ने कोई डरना नहीं है, क्योंकि उनके पास बस भी रहती है। जैसे कि राइडर को कोई तकलीफ हो गई, साइकिल पंचर हो गई, तो कोई खंधे में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, गाड़ी में डालना है फ़ोन करके, और उसमें सब अरेंजमेंट रहती। अपनी बैग भी गाड़ी बस में रहती है और ट्रायल्स में, तो खाली अपन ने साइकिल चलाना है उतने दूर तक, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और सब अपनी टीम रहती, उसमें टीम वर्क में अपने को चलने का और अलग मज़ा आता है जी और नए एरिया देखने के लिए मिलता है जी अपन, और उसमें काफ़ी आनंद है। और मैं चाहता हूँ कि अपनी फिजिकल फिटनेस वगैरह वो अपने को पता चल जाता है कि हम कितनी राइड करते हैं और कितना डिस्टेंस अपन चला सकते हैं, तो वो बेहतर है। सभी लोगों ने इसमें ज्वाइन होना है बहुत से, क्योंकि आगे और
कोई उनके अभी कुछ देवस्थान वगैरह है, नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती। पंजाब हो गया, नया स्टेट देखने के लिए मिलता है अपने को। अपन महाराष्ट्र के अंदर या गोंदिया जिले के अंदर घूमते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। राइट। और नई चीज़ें देखने से कुछ अनुभव भी आएगा, नए स्टेट के लोग कैसे रहते हैं, हाँ, उनका कैसा कल्चर है, उसमें भी अपन मिल जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ में निर्वांजित थे, जो कि गोंदिया से पंढरपुर वारी इन्होंने हमारे जो 2 साइकिलिस्ट के साथ में इन लोगों ने तय किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे कि जब आपने जो है एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है हमारे यूट्यूब चैनल्स को दिए। और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लंबी जो टूर है, लंबी जो राइड है आप करते रहिए। आप हमारे साथ में हैं आप, तो आपका बेस्ट ऑफ लक है यहाँ पर, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। थैंक यू सो मच सर।